जिस तरह श्री राम द्वारा 14 वर्ष का वनवास काटकर पुनः अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे, ठीक वैसे ही करीब 500 साल से अपने राजमहल से विस्थापित श्री राम के वापस अपने राजमहल में प्रवेश करने पर देश भर में दिए जलाए गए। भारतीय इतिहास के लिए 5 अगस्त का दिन स्वर्णिम बन गया है। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। राम मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसमें धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों पक्ष जुड़े हैं। धार्मिक इसलिए कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। सामाजिक इसलिए कि श्री राम मानवता के परिचायक हैं और देशवासियों के संस्कार में रचे बसे हैं। और राजनीतिक इसलिए कि इस मुद्दे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी संसद में 2 से 85 के आंकड़े पर पहुंची थी। मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में सालों बहस चलने के बाद अब यदि मंदिर का निर्माण किया जा रहा है तो इसमें हिंदू राष्ट्र की क्या बात हो गई? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमेशा रहेगा। कुछ लोग धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को मंदिर का नींव नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या संविधान ऐसा कहता है कि प्रधानमंत्री को किसी मंदिर का नींव नहीं रखना चाहिए? महात्मा गांधी राम राज्य की बात करते थे तो क्या वे हिंदूवादी थे? बिल्कुल नहीं। दरअसल राम का जीवन सिर्फ हिंदुओं के लिए ही आदर्श नहीं है, बल्कि वह पूरी मानवता के लिए अनुकरणीय है। हाँ, मुझे उन लोगों पर आश्चर्य जरूर हो रहा है जो राम की माला तो जपते हैं, लेकिन उनके चाल और चरित्र में लेस मात्र भी राम के गुणों का समावेश नहीं है। राम प्रेम के प्रतीक हैं, लेकिन ऐसे लोगों में घृणा भरी हुई है। राम करुणा के सागर हैं, लेकिन ऐसे लोगों में क्रूरता भरा है। राम न्याय के पर्याय हैं, लेकिन ऐसे लोग अन्याय करते हैं। राम जहां त्याग के उदाहरण हैं, तो ऐसे लोग दूसरों का हक मारकर अपनी झोली भरते हैं। राम को अगर सत्ता का लालच होता तो वो अपने पिता का वचन निभाने वन नहीं जाते, बल्कि औरंगजेब की तरह गद्दी के लिए अपने पिता को जेल में डाल देते। राम के जीवन से हम सभी को सीखने की जरूरत है, विशेषकर उन नेताओं को जो राम के आदर्शों के विपरीत आचरण करते हैं। जहां तक इस मुद्दे से होने वाले राजनीतिक लाभ की बात है, तो आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका असर दिख सकता है। बेशक अदालत के फैसले के बाद मंदिर निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है क्योंकि यह उसका प्रमुख मुद्दा रहा है। हालांकि अब तो विपक्षी पार्टियां भी खुद को राम से जोड़ रही है, लेकिन उन्हें इसका फायदा शायद ही मिले। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और तब तक मंदिर का निर्माण काफी आगे बढ़ चुका होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव तक तो शायद निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में होगा। ऐसे में एक बार फिर भावनाओं का ज्वर उठा तो भाजपा को इसका लाभ मिलना तय है। वैसे भी भाजपा कह सकती है कि उसने धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे को अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब बारी कॉमन सिविल कोड की है। हालांकि राम सबके हैं और सब राम के, लेकिन फिलहाल तो राम भाजपा के पक्ष में ही दिख रहे हैं।